बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट SST या मशरती अलूम, सरगर्मी नंबर 1 से सरगर्मी नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास सरगर्मी नंबर 1 जो आपको दी गई है वो यहाँ पे देख लें, ऑनलाइन डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ की अच्छी आदत पर अमल करना। ठीक है, इसके बारे में अब यहाँ पे आपको कहा गया है आप ऑनलाइन कैसे महफूज रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी और दूसरों की हिफाजत करने के लिए कुछ तहरीर करें। मदद के लिए दिए गए चार्ट को पढ़ें और मालूमात को सही कॉलम में तरतीब दें। बेसिकली आपको जो थी मालूमात जो भी थी, गैर महफूज डिजिटल रवैया और महफूज डिजिटल रवैया, उसके लिए आपको कॉलम्स नेक्स्ट दे दिया गया। नेक्स्ट पेज से उससे दे के बस आपने यहाँ पे उसको अरेंज करना है कि कौन सा जो है वो गैर महफूज डिजिटल रवैया है और कौन सा जो है वो महफूज डिजिटल रवैया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया गया है एक चार्ट। ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 बॉक्स हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ आपने जो है वो होंगे महफूज रवैये के लिए, ठीक है, और कुछ होंगे गैर महफूज के लिए। मैंने पेज पे सॉल्व किया, आपने अपने समर पैक के ऊपर ही जो है वो इसको सॉल्व करना है और लाइन लगा के अगर आप इसको सॉल्व करें तो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो भी की जा सकती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखें, आपके पास आ जाएगा गैर महफूज डिजिटल रवैया। अब उसमें क्या आएगा, अपना पहला और आखिरी नाम दूसरों के साथ ऑनलाइन शेयर करना, ये आपके पास आ जाएगा गैर महफूज रवैया। सेकंड है इन लोगों से बात करना जिन्हें आप नहीं जानते। ठीक है, फिर है ऑनलाइन दूसरों के साथ अपने दुरुस्त मकाम का, दुरुस्त आना है यहाँ पे, रे आएगा, दुरुस्त मुकाम का इश्तराक। फिर है इन लोगों के लिंक्स को खोलना जिन्हें आप नहीं जानते, अपने घर का पता इसको बताना, इन लोगों के ईमेल्स या पैगामात खोलना जिन्हें आप नहीं जानते, अपने आलात को दूसरों के इस्तेमाल के लिए छोड़ना। ये सारे जो रवैया जात हैं, ये सारे आपके जो हैं वो गैर महफूज डिजिटल रवैया में आ जाता है। ठीक है, अब जो महफूज हैं वो हम चेक कर लेते हैं। सिर्फ इन लोगों से ऑनलाइन बात करना जिन्हें आप हकीकी ज़िंदगी में जानते हैं। अगर आप ऑनलाइन गैर आरामदेह महसूस करते हैं तो किसी बालिग को बताना, अपने तमाम आलात पर पासवर्ड रखना, जब आप काम कर लें तो पब्लिक कंप्यूटर से लॉग आउट करना। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जो कंप्यूटर्स होते हैं अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में या फिर आप किसी कैफेटेरिया में जा रहे हैं वहाँ पे उनको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ से अपने जो भी अकाउंट्स आपने यूज़ किए हैं उनको लॉग आउट कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर आप साइबर धोस देखते हैं तो किसी बालिग को बताना। ठीक है, तो ये आपके जो हैं वो महफूज रवैया जाते हैं और ये इस साइड वाले आपके गैर महफूज हैं। आपने अपने समर पैक के ऊपर जो है वो इनको राइट कर लेना है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब चलेंगे, सरगर्मी नंबर 2। अच्छा, अब ये आपकी चेंज भी हो सकती है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस वे में राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तनू और जश्न मनाना। हमारे स्कूल में दुनिया भर से बच्चे हैं, नीचे दिए गए खानों में ममालिक लिखें। अब मुझे नहीं पता आप कौन से कैंपस में होंगे, वहाँ पे बाहर से होंगे या नहीं होंगे, वो आपका है कि आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर ज़ाहिर है हमें करना तो पड़ेगा इसको, तो फिर आप जो है वो डिफरेंट नेम यहाँ पे ममालिक के लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, दुबई, तुर्किया, बांग्लादेश। ठीक है, आप कोई और नेम भी राइट कर सकते हैं। सेकंड पे है बच्चे किस मुल्क से आते हैं, ये दिखाने के लिए इस मुल्क में, अब ममालिक नहीं लिखा, उसने जस्ट एक मुल्क लिखा है कि आपके स्कूल में अगर एक मुल्क से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसका जो है वो कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना इसको सर्कल कर दें। ये ईरान का जो एरिया बना हुआ है, ये वाला जो एरिया ना ये ईरान का है, इसको जो है वो आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कलर कर देना है, इतने वाले एरिया को आप कलर कर देंगे। नेक्स्ट है ममालिक में से किसी एक का इंतखाब करें कि आप इस मुल्क के बारे में कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चूज़ किया इस्लामी जमहूरिया ईरान मगरबी एशिया में वाक़ है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। इनकी कौमी ज़ुबान फ़ारसी, तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत है।
ठीक है। सो ये वाला आप राइट कर सकते हैं। अगर आप कोई और मुल्क राइट करना चाहें तो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फिर यहाँ पे उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो है जिस मुल्क के बारे में लिखा है उसी का जो फ्लैग है यहाँ पे बनाना है। आप इसको नेट से चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली। इसका फ्लैग जो है ईरान का, वो आप यहाँ पे उसको ड्रा कर लीजिएगा और कलर भी कीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर का और वाइट का ऊपर रेड पट्टी है, फिर ग्रीन है, बिटवीन में उनका जो कह सकते हैं कौमी निशान है वो बना हुआ है इस वे में, तो वो आप बना लीजिएगा। यहाँ पे उनका जो तरीका था मुसाफा करने का वो लिखना है। तो हाथ से मुसाफा करके ये हाथ रखना, ठीक है। हाथ से मुसाफा करके सीने पर हाथ रखना, ये यहाँ पे सीने आना था, ठीक है। सीने पर हाथ रखना भी उनका एक स्टाइल है। तो इस तरह से भी आप उनके मुल्क में जो है वो मुसाफा कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी नंबर आपको 3 दी गई है, ठीक है। इसको आप इस वे में ले आएँ। सकाफत का मुवाजना अपने मुल्क और दूसरे मुल्क में किसी एक की सकाफत का मुवाजना करें। इंटरनेट और किताबों के मुताले से मदद लें। अब यहाँ पे ये हुआ है कि थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है मेरे से। मैंने यहाँ पे मेरा मुल्क था, वहाँ पे मैंने दूसरे के मुल्क के खसूसियात लिख दी और यहाँ पे जो है वो अपने मुल्क की लिख दी। अब आप ये इनको ध्यान से कीजिएगा कि ये वाली जो फर्स्ट वाली हैं ये वाली इस साइड पर राइट कीजिएगा और जो यहाँ पर राइट की हुई हैं इन वाली को आपने इस साइड पर राइट कर लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने लिबास पूछा था, तो ये दूसरे मुल्क का नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपने मुल्क वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला आपने इस साइड पे लिख देना है। शफल कर दीजिएगा इसको, ये वाला इधर ले आइएगा, इधर वाला इधर ले आइएगा, ठीक है। शलवार कमीज तो ये आपने मेरे मुल्क में लिखना है और दूसरे मुल्क में ढीले डाले कपड़े जो हैं वो पहने जाते हैं, ठीक है। या आप साथ में लिख सकते हैं कि चादर जो है वो भी लेते हैं या हिजाब भी वो लेते हैं। अदरवाइज वो जो ईरान का ही लिखा है मैंने, वो ढीले डाले कपड़े यहाँ पे पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अक्सरियत मुसलमान है। ये जो है ये आपने पाकिस्तान वाले में लिखना है, जो आपने मेरा मुल्क है इसके नीचे ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी कि अक्सरियत मुसलमान है, और ये वाली जो है इधर आ जाएगी कि अक्सरियत मुसलमान है लेकिन उनके साथ में उनका मसलक है शिया। नेक्स्ट है क्रिकेट और हॉकी। ये खेल था ना तफरी के कौन से गेम खेले जाते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट और हॉकी जो है वो पाकिस्तान का लिखना है। फुटबॉल जो है या वॉलीबॉल साथ में आप ऐड कर लें तो ये आपने दूसरे मुल्क में लिखना है, ये वाला आपने दूसरे मुल्क में इस साइड पे लिखना है। फिर है आपके पास पाकिस्तान में दाल रोटी चावल, या आप यहाँ पे फास्ट फूड भी लिख सकते हैं। अब फास्ट फूड नहीं, वैसे ज़्यादातर यही ठीक है, सॉरी। दाल रोटी चावल, ठीक है। ये पाकिस्तान वाले में मेरे मुल्क वाले में लिखना है, ये दूसरे मुल्क में मीनी साइड पे लिखना है। पुलाव मुख्तलिफ किस्म के शोरबे जो है। नेक्स्ट है ज़राअत सनत और खिदमात, ये आपने पाकिस्तान वाले में मेरे मुल्क में लिखना है और ये वाला जो है वो दूसरे मुल्क में लिखना है। तेल गैस और ज़राअत, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपने सरगर्मी नंबर 3 कर लेनी है। मैं अगेन मेंशन कर दूं, यहाँ पे ये गलत राइट हो गया है, इस साइड पे राइट हो गया, गलत नहीं हुआ। मेन बेसिकली ये हुआ है कि ये वाली चीज़ इस साइड पे लिखोगी, ये वाली इस साइड पे लिखोगी। आपने क्या करना है, जो मेरा मुल्क है उसमें ये वाले पॉइंट्स राइट कर देने और जो दूसरा मुल्क है उसमें ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो राइट कर लेने हैं। सरगर्मी नंबर 4 देखें। इंतखाबी नतीजा। फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन हो चुके हैं, अब नताइज की इत्तला देना आपका काम है। इंतखाबी नताइज की इत्तला देने के लिए दी गई हदायत पर अमल करें। इलेक्शन आपने बताने हैं इनमें से कौन सा इलेक्शन था जिसके आप नताइज दे रहे हैं। सदारती था, रियासती सैनेट का इलेक्शन था, या फिर रियासत मुत्तहदा सैनेट था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सदारती इलेक्शन, ठीक है, कि सदारती इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे जो है वो आप कोई भी डेट जो है वो राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इंतखाबी नताइज के बारे में मालूमात हासिल के लिए 2 ज़राए तलाश करें और उनकी फहरिस्त बनाएं। 2 ज़राए जो आपने यूज़ किए हैं और उनकी फहरिस्त, उसमें से कौन कौन सा आपने चीज़ यूज़ की है। अखबार था, रेडियो, वेबसाइट, इस तरह का कुछ भी। सबसे पहले मैंने न्यूज़ चैनल्स, या आप टीवी लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से न्यूज़ चैनल का यूज़ किया। 92 न्यूज़, ARY न्यूज़ या समा न्यूज़, ठीक है। आप कोई और भी चैनल के नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, उसने अखबार का पूछा था तो मैंने जंग अखबार और नवाई वक्त लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास है नवाई वक्त, 2 अखबार के। इन दोनों अखबारात से मदद लेके फिर जो है वो नताइज का मैंने लिखा है। नेक्स्ट है जी उम्मीदवार और इनकी सियासी जमातें। अब यहाँ पे 5 लिखे हैं, मैंने वैसे 2018 के अकॉर्डिंग लिखा है, तो तब जो है वो उम्मीदवार सदारती जो थे वो जस्ट 3 थे, मैंने उनका लिख दिया। आप अगर ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। अगर आप अपने टीचर से डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सबसे पहले है जी उम्मीदवार आरिफ अलवी, सियासी जमात उनकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेकंड पे था फजलुर रहमान, सियासी जमात मुत्तहिदा मजलिस अमल। उम्मीदवार एतजाज़ एहसन, सियासी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। ये अब यहाँ पे बैलेट बॉक्स बनाया है, इसको आप कलर कर दीजिएगा तो आपका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
हर उम्मीदवार का और एक मसला पर इनका मौक़िफ़ या ख़यालात आपने लिखने थे। तो आरिफ अलवी उम्मीदवार है, उनका मसला जो उनके माइंड में था तालीम यकसा निसाब। उन्होंने कहा था कि जो है तमाम स्टूडेंट के लिए यकसा निसाब होना चाहिए। फजलुर रहमान है, दीनी मदारस की हिफाजत जो था वो इनका मेन एजेंडा था। एतजाज़ एहसन बेरोज़गारी, तो इनका ये टॉपिक था, मसला था इनके लिए। तो नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े जो था वो फ्राहम करना, आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़ातेह कौन करार पाया, इनके अकॉर्डिंग जो फ़ातेह करार था वो आरिफ अलवी था, और कितने वोटों से ली थी, तो 352 वोट्स उनको मिले थे। तो वो आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है। नेक्स्ट ये यहाँ पे उसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इंतखाबी जो अमल होता है उसकी एक पिक्चर दी गई है। आप इसको अगर कलर करना चाहें तो आप इसको कलर करके ब्यूटीफुल सा बना सकते हैं। सरगर्मी नंबर 5 देखें, सरगर्मी नंबर 5 हमें दी गई है दुनिया, ग्लोब, ज़मीन का एक नमूना। यहाँ पे अब ग्लोब बनाया हुआ है, इसके बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन बोलेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपने राइट कर देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लोब कैसा दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए ये गोल दिखाई दे रहा है, सो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है ग्लोब गोल दिखाई दे रहा है। सेकंड है आप ग्लोब पर क्या देख सकते हैं, ग्लोब पर बरे आज़मों, समंदरों और ख़त इस्तवा को देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब के अलावा और किस तरीके से ज़मीन की मालूमात फ्राहम की जा सकती है। ग्लोब के अलावा ज़मीन की मालूमात किताबों नक्शों से हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट है ऊपर की दुनिया पर ऑस्ट्रेलिया को पीला रंग दें, आपको कैसे पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे उन्होंने नेम लिखा भी हुआ है, ये वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, यहाँ पे आपने येलो कलर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने उसका आंसर जो था वो राइट करना है। तो नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया की शक्ल और इसके मुकाम से पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से आप इसका आंसर राइट कर देंगे, नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया की शक्ल और इसके मुकाम से पता चला। नेक्स्ट है दो समंदरों के नाम बताएं और इनमें नीला रंग भरें। बहर हिंद और बहर अलकाहल, ये दोनों लिखे हुए हैं, नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपने इनको कलर करना है। सो ये देखें, ये आपको लिखा हुआ है इंडियन ओशन, तो यहाँ पे आपने इसको ब्लू कलर कर देना है। फिर यहाँ पे है इस साइड पे आप इसको पैसिफिक ओशन को कलर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ज़मीन के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात लिखें। तो ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प मालूमात है वो यही है, ये निज़ाम शमसी का वो वाहिद सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ठीक है, आप ये यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, मौसम और आबो हवा, सरगर्मी नंबर 6। नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। अब इनको आप थोड़ा छोटा करके लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और आंसर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। टू द पॉइंट करके भी एक्सक्यूज़ मी टू द पॉइंट करके भी हमने राइट किया, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत छोटा लिखा गया। मौसम और आबो हवा का फ़र्क। मौसम एक लम्हाती कैफियत जो कि आबो हवा, जबकि आबो हवा एक तवील मुद्दती औसत है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो करवा दूँ मैं इस तरह से कि मौसम एक लम्हाती कैफियत जबकि आबो हवा एक तवील मुद्दती औसत है। सेकंड क्वेश्चन है आसमानी बिजली किस दर्जा हरारत तक पहुँच सकती है। आसमानी बिजली का दर्जा हरारत तकरीबन 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल की चंद मुख्तलिफ इकसाम हैं, वो कौन सा बादल है जो बारिश और बर्फबारी करता है। वो बादल जो आम तौर पर बारिश और बर्फबारी का सबब बनता है। तो यहाँ पे उसके स्पेलिंग आप एक बार देख लें, मैं उनको रीड कर दूँ। NIMBOS TRATUS, NIMBOS TRATUS। ठीक है, निम्बोस्ट्रस कहलाता है। नेक्स्ट है खुश्क आबोहवा और हारी आबोहवा में क्या फ़र्क है। खुश्क आबोहवा में बारिश की मिकदार मोतदल कम, मिकदार बहुत कम, जबकि मोतदल में या हारी में ज़्यादा मुतवाज़िन होती है। ठीक है, ये आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं ज़मीन के किस हिस्से में दर्जा हरारत कम रहता है और वो जगह बर्फ़ से ढकी रहती है। ख़ास तौर पर अंटार्कटिका और आर्कटिक के कुछ हिस्से, ये आपने बरआज़म का नेम, ये आर्कटिक के कुछ हिस्से साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं।
नेक्स्ट है बायोम। क्या है बायोम? एक बड़ा जुग्राफियाई इलाका है जिसमें पौधों, जानवरों की मखसूस कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विंड वेन और एनेमोमीटर में क्या फ़र्क है? अब विंड वेन जो है, विंड वेन हवा की सिमत बताता है और एनेमोमीटर जो है हवा की रफ्तार मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1684 में दरियाए टेम्स को क्या हुआ था? 1684 में दरियाए टेम्स में एक सैलाबी लहर आई थी जिसने लंदन में तबाही मचा दी थी। बर्फ के टुकड़ों को 3 किलोमीटर या 3 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन से टकराने में कितना वक्त लगेगा? कि उनकी जो वो बता रहा है डिस्टेंस इतना है, तो वो ज़मीन से कितनी स्पीड से टकराएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो इसमें तकरीबन 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। सो आप इसको अगेन एक बार देख लें, मैं इसको आपको शो करवा दूँ। इनके आंसर जो हैं आप एक बार जो है वो इनको चेक कर सकते हैं अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई थी, ठीक है। इस तरह से सरगर्मी नंबर 7, दुनिया की आबादी। नीचे दिए गए ग्राफ में तारीख के मुताबिक मुख्तलिफ अदवार में आबादी के इजाफे को दिखाया गया है। इस मालूमात को जायज़ा करके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। सो ये आपको ग्राफ दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया की आबादी 5 अरब कब तक पहुंची? तो 5 अरब आप चेक कर लें कि ये यहाँ पे जो है ना वो बताया हुआ है कि कितनी पॉपुलेशन थी, कितने बिलियंस में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये आप चेक कर लें, ये 5 है, तो आप देखें कब पहुंची थी, तो ये देखिए 1987 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपने 1987 राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबादी को 2 अरब से 3 अरब तक बढ़ने में कितने साल लगे? अब यहाँ पे आप चेक कर लें, 2 अरब आबादी 1927 में थी और जो है 3 अरब जो हुई है वो 1960 में हुई है, ठीक है। तो 1960 में से 1927 को माइनस कर दें तो 33 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 33 साल लगे हैं, तो आपने वो राइट कर देना। नेक्स्ट है आबादी को 1 अरब से 7 अरब तक बढ़ने में, ठीक है। 1 अरब जो है वो 1804 आ रहा है यहाँ पे। आबादी को 1 अरब से 7 अरब तक बढ़ने में कितने साल लगे? तो 1 अरब आप चेक करेंगे 804 तक है, ठीक है। तो यहाँ से 1 अरब 7 अरब हुई है जी आपके पास 2011 में, ठीक है। तो वो आपके पास टोटल जो है वो 207 साल लगे हैं आबादी को 1 अरब से 7 अरब बढ़ने में। नेक्स्ट है किस साल में दुनिया की आबादी 3 अरब तक पहुंच गई? तो 1960 में 3 अरब हुई थी। ये आप ग्राफ से चेक कर लें, तो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, किस साल में आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ? ख़ास तौर पर 1950 से 2000 के दरमियान की दहाइयों में तेज़ी से इजाफा हुआ, ठीक है। इन सालों में हुआ था, तो ये आपने राइट कर देना है। ख़ास तौर पर 1950 से 2000 के दरमियान की दहाइयों में तेज़ी से इजाफा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप 804 में अब तक दुनिया की आबादी के अंदाज या रुझान को कैसे बयान करेंगे कि किस तरह से बढ़ी है? तो उसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब तक दुनिया की आबादी में मुसलसल इजाफा हुआ है। सनती इनकलाब और तिब्बी तरक्की के बाद इसमें तेज़ी आई। सनती तरक्की या सनती इनकलाब और तिब्बी तरक्की के बाद इसमें तेज़ी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं कि तारीख के ज़रिए दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो तेज़ी से बढ़ रही है? ग्राफ से सबूत के साथ अपने जवाब की वजाहत करें। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि तारीख के ज़रिए दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 1800 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी, लेकिन 2023 में ये 8 अरब से बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, तो आपने ये इस तरह से राइट कर देना है। नेक्स्ट है जी, पेशीन गोई करें जब आपको लगता है कि दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी, ठीक है। पेश गोई मीन आपने करनी है कि जब आपको लगे कि दुनिया की आबादी जो है वो 9 अरब तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट उसने कहा है अगर आपके पास वक्त है तो आप अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के तखमीने के ख़िलाफ़ अपनी पेशिन गोई की एक जांच कर सकते हैं।
अगर आप ऐसी पेशगोई करते हैं जिसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा ने की है पेशगोई उसके उलट होगी तो देन आप ये जांच करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप ऐसे ही इसको राइट कर दें जैसे मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके पास, उसका आंसर है अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के तखमीने के मुताबिक दुनिया की आबादी 2037 के आसपास 9 अरब तक पहुँच जाएगी। मेरी पेशेनगोई भी इसके करीब है या इसी के करीब है। आप इस तरह से इस आंसर को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो सी, सबसे कम और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत की शुमारियात को इस्तेमाल करके ग्राफ बनाएं और मंदरज झैल बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे आपने ग्राफ बनाना है, चीज़ें कौन सी माइंड में रखनी है, ग्राफ का उन्वान दें, एक्स और वाई एक्सिस के उन्वानात दें, मुनासिब पैमाना इस्तेमाल करें। अब इसमें यह है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो राइट किया है आप उसको चेक कर लें, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसको राइट कर सकते हैं, आप टीचर से इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लेड पेंसिल से उसको ड्रा कर लीजिएगा छोटा सा करके, तो फिर देन आप उसको चेंज भी कर सकेंगे। सो आपको मैं शो करवा दूँ किस तरह का मैंने ग्राफ जो है वो शो किया है। मुरीद वाला का टेम्परेचर ग्राफ मैंने लिया है और मैंने लिया है कि वीकली टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है, वीक का टेम्परेचर। अब ये एक्स एक्सिस होता है ये वाला, तो इस साइड पे मैंने जो है वो डेज शो करवा ली हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सो ये डेज आपने ये एक्स एक्सिस पे टाइटल दे दिया। ये आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें एक तो मुनासिब पैमाना लिया मैंने, 10-10 का डिफरेंस ले लिया कि 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिख दिया है कि सेंटीग्रेड में, ठीक है, कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में आपने लिया। अब उसका जो है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपने पॉइंट्स लगाने थे कि जैसे कि ये संडे को टेम्परेचर 30 रहा था, फिर मंडे को जो था वो टेम्परेचर जो है वो 30 से ऊपर आप हाफ कह लेंगे, तकरीबन 35 हो गया, फिर ये उससे लेस 32 तक तकरीबन हो गया, फिर इसी तरह से ये कम ज़्यादा, इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। बेसिकली ये आपको शो करवाने का मकसद है कि आपका ग्राफ इस वे में बनेगा अगर आप लाइन ग्राफ बनाते हैं। अगर आप बार ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो है वो डिफरेंट मेथड जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो आप इस वे में बना सकते हैं, लेड पेंसिल से बना लीजिएगा, देन आप अपने टीचर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप उसको जो है वो रीअरेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो वो भी की जा सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।